हम सब मिलकर निकले। बड़ी चिंता का सही बात, बहुत बड़ी बात। वो ना होता तो यहाँ भी ना होता। हम आनंद ले रहे हैं उनके द्वारा किए गए संघर्ष का आनंद। हम फल खाने वाले लोग हैं सर। कोशिश तो हम पेड़ नहीं लगा पा रहे कि आने वाली पीढ़ियां कुछ कर ले। और मैं तो कतरा कतरा चुका दूंगा। बुलाकी जी ने मुझसे 3 दिन पहले कुछ कहा कि पार्लियामेंट में सब्जेक्ट और हमारे पार्लियामेंट में लोग जानते हैं, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ, सब जनता तैयार है। पार्लियामेंट में आवाज उठाना आसान काम नहीं है। अभी बहुत सारी एक कार्यक्रम था, शायद मैंने अपना आपने देखा होगा एक चैनल पे, मैंने बोला भी कि बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के लिए संसद भवन में चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाई, शुक्राबाद मंदिर के लिए, दोनों के लिए उठाई। किसी सांसद ने उनका समर्थन नहीं खड़ा नहीं किया सर। मैंने लेटर में लिखा स्पीकर साहब, स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि हमने सभी महापुरुषों को एक जगह स्थापित कर दिया। अब जब भी आएंगे तो सारे महापुरुष दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अलग बात है, तो जनता तो सब एक ही है। हमारी जनता में डिफरेंस नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो आपका नेता एक ही था दिल्ली में भी तक, क्या अर्जित कर पाए दिल्ली में सर? ये है ना निगेटिव थॉट्स और सिर्फ जो है तथ्यहीन बातें कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली में तो उनके अलावा कोई नहीं था अम्बेडकर, तो फिर क्या अचीव किया आपने? एक पार्षद तो जिता नहीं पाते हो सर, क्या बात? नेता एक हो जाए, नेता को दोष दे रहे हो। नहीं, सही कह रहे हैं। दिल्ली में कौन अम्बेडकर, बीएसपी के अलावा कौन था बताओ? ना कोई। तो फिर क्यों नहीं जिता पा रहे? पिछले 10 साल से विधायक और पार्षद क्यों नहीं जिता पा रहे? जीते भी 21 काउंसिल जीते। जब जीते दूसरी पार्टी से जीते। सब पार्टियां भी तो बन रही हैं, पार्टियां तोड़ रही हैं। आपने पार्टियां बनाई, पार्टियां बनी, लड़े तो नहीं रहना कोई सर। आपने पार्टियां बना के अलग अलग हो गए तो कैसी चीज जाएंगी? इसको बंद करो। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, कल महापरिनिर्वाण दिवस का जो अवसर था, हम संसद भवन पहुंचे और संसद भवन पर जो सीन देखा, जो चंद्रशेखर जो भीम आर्मी प्रमुख, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे बहुजन समाज के लिए जो कि बहुजन समाज को शर्म आनी चाहिए। तो उस विषय पर हम नंदा भाई से बात करते हैं, जो कि अंबेडकरवादी हैं और मिशन को चलाते हैं। जय भीम सर। जिंदाबाद, जय भीम। सर, अभी जो आपने वीडियो देखी है जी, उस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या भाव पैदा होते हैं? देखिए, पहले तो किसी भी चीज का प्रमुख कहना ठीक नहीं है। प्रमुख मत कहो। जिसका मुखमंडल ठीक ना हो, मुख से शब्द अच्छे ना निकलते हो, उसे प्रमुख कहना ठीक नहीं है। जो समाज या कौम के लिए जिसके मुख से अच्छे स्वर या शब्द ना निकले तो वो प्रमुख नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं है। अगर वो सांसद हो गए हैं तो हो सकता है उनकी अपनी कुछ कमजोरियां हों, कुछ परेशानियां हों, मजबूरियां हों, जिसके रहते हुए मुझे लगता है जो बहुजन समाज है उसके खिलाफ ऐसे ही भाषा बोल रहे हैं वो। और कहाँ अम्बेडकरवादी बनते थे और अब अम्बेडकरवादी की जगह अब अवसरवादी बन रहे हैं। तो अवसरवादी लोगों से बचना होगा समाज को, क्योंकि हम लोग तो मिशन पर चल रहे हैं। और बाबा साहेब के मिशन हो, जिसको काशीराम जी लेके चले, और भी काफ़ी सारे हमारे भाई हैं, मित्र हैं जो समाज की विचारधारा को लेके चल रहे हैं। और आप भी चल रहे हो उसी विचारधारा पर। तो ऐसा नहीं है कि आप भी देखो घर भी चला रहे हो, परिवार भी चला रहे हो, संघर्ष भी कर रहे हो और मिशन पर भी चल रहे हो। तो ऐसे मिशन वाले क्रांतिकारियों की, फौजियों की, सिपाहियों की जरूरत है, जो समाज में कहीं ना कहीं जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा है उस संविधान को सही तरीके से धरातल पर लाने की जरूरत है। और जब ही ला सकते हैं हम, जब संगठित हों, एकजुट हों, विचार हमारे अच्छे हों और कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर ध्यान दें। आज स्थितियाँ खराब है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण को बोलना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो 35,000 हमारे शिक्षा के स्कूल जो बंद कर रहे हैं, इसके ऊपर बोलते तो अच्छा लगता। और रही बात महापरिनिर्वाण दिवस की और निर्माण दिवस की, परिनिर्माण दिवस की, तो परिनिर्माण दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस के दो अंतर हैं। एक तो परिनिर्वाण दिवस है, परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है बाबा साहेब जैसों का, बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसों का। इसको आप मान्यवर काशीराम जी के लिए भी इन शब्दों का उपयोग कर सकते हो। महापरिनिर्वाण दिवस होता है जिसको आप भगवान की तुलना में ले आए। महापरिनिर्वाण दिवस आप मना सकते हो बुद्ध के लिए, या जो बुद्ध पहले हुए या आने वाले समय में जो बुद्ध हो सकते हैं उनके लिए महापरिनिर्वाण दिवस कह सकते हो आप। अभी जो परिनिर्वाण दिवस जो मनाया हमने वो बाबा साहेब का था। और बाबा साहेब के लिए कितना स्नेह, प्यार असीम यहाँ हमारे भारत के लोगों को दिलों में इज्जत है बाबा साहेब के लिए,
जिनकी बदौलत आज जिन्हें जीने का अधिकार मिला, एक जानवर की जिंदगी से लोगों को यह एहसास हुआ कि हम भी इंसान हैं। तो ये बाबा साहेब की देन है। और जो बाबा साहेब की बात करते करते, जैसा कहा चंद्रशेखर रावण ने, जिस तरीके की बातों को कहा, एक पत्रकार बंधु समाज का होकर भी वो सही सवाल उठा रहा, उसका आप कैमरा बंद करा दो, उसका मुख बंद करा दो कि आप सवाल मत पूछिए, हम जवाब नहीं देंगे। शब्द थे हमारी सांसद के मुख से। क्या सांसद न जाने कितने हुए, सैकड़ों हजारों सांसद हो लिए अब तक। कौन जान रहा है किस सांसद को जान रहा है? और सांसद कोई अपने आप नहीं हो गया, सांसद भी समाज के लोगों ने बनाया, या उस विचारधारा ने बनाया जो अम्बेडकरवादी विचारधारा थी। तो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा का सम्मान नहीं कर सकता, अम्बेडकरवादियों का सम्मान नहीं कर सकता, मुझे लगता है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और सांसदों को कौन जानता है? इस देश में हजारों सांसद हैं। आप अभी बताइए कौन सा ऐसा 30 मार्का है जो सभी सांसदों के नाम लिख दे? और सांसदों को छोड़िए, आज देश के अंदर 15-16 प्रधानमंत्री रहे, उनसे पूछ लो, चंद्रशेखर रावण से कहता प्रधानमंत्रियों के नाम बता दो, उनको नहीं बता पाएंगे। मगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? तो उनकी विचारधारा थी, उन्होंने देश के लिए संविधान लिखा और लोगों को नए आयामों तक ले गए। उनकी सोच भी नहीं थी, जो देश के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बाबा साहब ऐसा कुछ करके जाएंगे, वो उन्होंने कर दिया। जो बड़े बड़े देवी देवता भगवान ये सब नहीं कर पाए उस समाज, उस कौम के लिए, इंसानियत के लिए, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो करके चले गए। आज यही वजह है कि सर उठा के चल रहे हैं लोग, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ भी रहे हैं। संविधान की देन है, बाबा साहेब की देन है, ना कि चंद्रशेखर रावण की। और चंद्रशेखर रावण जो जिस तरीके के प्रवचन कर रहे थे संसद के बाहर खड़े, उन्हें कहना चाहिए था भाई आपने कहा मूर्ति सब एक जगह कर दी है, सारे महापुरुषों की एक जगह कर दी। ये कौन सा तरीका? महापुरुषों की एक जगह कर दी, बाबा साहेब की मूर्ति जो बिल्कुल संसद भवन का जो मुख्य द्वार था उसके सामने थी, अब पीछे कर दी। तो उनका इशारा था, जो उंगली का इशारा था, इस तरीके का उंगली का इशारा था, संसद भवन की ओर इशारा था उस मूर्ति का कि जाइए, संघर्ष कीजिए, संगठित रहिए और संसद भवन में घुसिए। आपको ना मंदिर में घुसने की जरूरत है, ना मस्जिद में, आप संसद में घुसे, तब आप परिवर्तन ला सकते हो, अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हो और जो अपनी स्थितियां सुधार सकते हो। मगर इन्होंने क्या करा पाखंडियों ने, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हो, उनकी मानसिकता अलग है। कहाँ संसद भवन के पिछवाड़े में कर दिया, आज उनकी उंगली दिखती है तो किस ओर ध्यान देता है? गटर की ओर। उनकी उंगली का इशारा गटर की ओर किया है कि आप संसद में मत जाइए, गटर में जाइए, नाली साफ करिए, कूड़ा उठाइए, रोड साफ करिए, गिट्टी तोड़िए, उसकी ओर करा इन्होंने। तो मानसिकता चेंज करने की बात की, इसके लिए चंद्रशेखर रावण ने उस तरीके की आवाज उठाई, संसद में बहुत चिल्लाए। पर ये चिल्लाए क्यों? चिल्लाने के लिए भी इन्हें कुछ मिला होगा, वो हो सकता है सत्ता पक्ष ने या विपक्ष ने कुछ दिया हो, तो वो सिर्फ आवाज उठाना है और उस पर काम नहीं करना। चिल्लाना और काम करना एक अलग बात है। बाबा साहेब कभी नहीं चिल्लाए, पर उन्होंने कलम उठाई और समाज के अधिकार लिख डाले। और आज यही वजह है कि इनको बोलने का हक है, नहीं इनको बोलने का, इन्हें खड़े होने का हक नहीं था। और आज अगर समाज का कोई पत्रकार उनसे 4 सवाल पूछ लिए, 4 क्या 1 सवाल में उनकी ऐसी तैसी हो गई, सही जवाब नहीं दे पाए। समाज के बुजुर्ग खड़े हैं, उनको ऐसे कर रहे हैं उंगलियां दिखा दिखा के। तो भाई उंगलियां किसको दिखानी है? उंगलियां वहां उठाओ जहां आपके अधिकार मर रहे हैं, उनको निकालने के लिए। आप कह रहे हो कि निगम पार्षद नहीं बन पाया, कोई ये नहीं बन पाया। भाई यहाँ कितने निगम पार्षद बने बहुजन समाज पार्टी से, विधायक भी बने दिल्ली में और कई राज्यों में बने। कब तक बने? जब तक बने जब मान्यवर काशीराम की विचारधारा, बाबा साहेब की विचारधारा को, मिशन को लेके काम कर रहे थे। जहां मिशन से भटके, चाहे बहुजन समाज पार्टी में लोग मिशन से भटके, तो कहीं ना कहीं वहां बिखराव आया। और जहां चंद्रशेखर रावण जैसे अपने आप को खुदा या भगवान या कुछ विशेष रूप से प्रकट करके दिखाने का प्रयास किया, वहां समाज में बिखराव आया। भाई जरूरत थी तो बहन जी से बात करते। आपको लगता कि बहन जी कुछ देना नहीं, आप गए क्या बहन जी के पास? बहन जी के पास गए नहीं, बस ड्रामा किया। आप ड्रामे से थोड़ी आगे बढ़ जाओगे। आप समाज के पास क्या किया? ड्रामा करने जाते हो, कहीं भी जाए ड्रामा करने जा रहे हो। अभी मस्जिद वाला मामला हुआ, संभल वहां पहुंच गए ड्रामा करने। तो ड्रामे से थोड़ी, आप जो मर चुके हैं वहां, जिनकी हत्या हो गई, आपके जाने से वहां जिंदा हो जाए तो बताओ, या उनके अधिकार दिला दो, या उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ। आप लोकसभा में बोले कि जज ने ये काम सही नहीं किया, जज ने ऐसी याचिका क्यों पकड़ी, आप उसके बारे में नहीं बोले। आप उसके बारे में नहीं बोले जो 10% आरक्षण जो दे दिया गया, जबकि जिनको आरक्षण दिया जा रहा उनको जमीनी स्तर पर आरक्षण नहीं मिल पा रहा, और उनको 10% आरक्षण दे दिया। जिनसे लड़ते रहे, जो शोषण करते रहे समाज का, उनका आप समर्थन करते रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो आप? वाकई बहुजन समाज के पक्ष में बोलना चाहते हो तो ना शिक्षा पे बोल ले, ना स्वास्थ्य केंद्रों पे बोल ले, ना रोजगार पे बोल ले, ना
भाई उनको जो आरक्षण मिला हुआ आरक्षण ये नहीं बता रहे कि प्राइवेटीकरण क्यों किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से हमारी नौकरियां क्यों छीनी जा रही है। इस पर कोई बात नहीं, बस प्रवचन देना है। तो मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण को नीला पटका उतार के भगवा धारण कर लेना चाहिए और कोई किसी आश्रम का बाबा बन जाना चाहिए। अगर इसी प्रकार से उसने विचारधारा इस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का अपमान करना है तो अपमान। अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए, चाहे छोटा है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूरी भी कर रहा है। बाबा साहेब में जिसका विश्वास है वो मतलब कि शोषण सहन नहीं करेगा, विरोध करेगा, भले ही चटनी से रोटी खाएगा, पर मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा। उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण जैसे न जाने कितने समाज को चंद्रशेखर रावण ने पैदा नहीं किया। इस समाज चाहे ना एक रात में चंद्रशेखर रावण जैसे हजारों पैदा कर दे, तो एक रात में कर देंगे हम लोग पैदा ऐसे। तो समाज पैदा करता है, समाज को तुम पैदा नहीं कर सकते। तो ये मानसिकता चंद्रशेखर रावण अपने दिमाग से निकाल दे कि आप कोई बहुत विशेष हो या प्रमुख हो। प्रमुख नहीं है, कुछ भी नहीं हो। समाज चाहे तो सर पे बैठा लो, समाज चाहे तो इतने जूते मारता है कहीं खड़ा भी नहीं होने देगा। तो समाज सर्वोपरि है, बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है, और हमारा लोकतंत्र जो मजबूत है इसको भी मजबूती प्रदान हमारा संविधान ही करता है। इसलिए संविधान की ओर देखने की जरूरत है, ना कि फालतू की चीज ज्ञान देने की जैसी जरूरत नहीं है कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर समाज के अगर अम्बेडकरवादी चैनल है, अम्बेडकर प्राइम जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से आपने ही सवाल पूछा था, आपका कैमरा हटवा दिया बंद करने के लिए। तो ये कोई तरीका है कि कैमरा बंद करो? अगर समाज के लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जवाब देना चाहिए और बड़े प्रेम से देना चाहिए। इस तरीके से नहीं, उनका तरीका देखो, उंगली करने का तरीका, आंखें दिखाने का तरीका, तो आप डरा रहे हो समाज को। तो समाज से आप प्यार नहीं करते, डराते हो। और डराने की राजनीति ऐसे ही हम लड़ते आ रहे हैं। जो डराने का प्रभाव दिखाते थे उनसे ही लड़ते आए हैं। इन्हीं के लिए संविधान बनाया। हम चाहते थे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिए और बराबर और हक और अधिकारों की लड़ाई लड़े, समान अधिकारों की। आप खुद समाज के होकर समान नहीं समझ रहे किसी को, तो अन्य अगर कुछ हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? क्योंकि आप सिखा रहे हैं कि आप विशेष हैं, तो आपसे अच्छे तो वही हैं जिनसे हम लड़ते आ रहे हैं। कम से कम हम आवाज उठाते हो, हमारे साथ खड़े होकर हमारी बात तो सुनते हैं, और आप तो बात सुनना भी नहीं गवा रहा है। तो ये समय नहीं, अभी समय है संघर्ष का, एकजुटता का। और एकजुट होंगे, शिक्षित होंगे, तब लोग आगे बढ़ेंगे। हम अभी शिक्षित भी नहीं हो पा रहे हैं, साक्षर भी नहीं है हमारे समाज के लोग। शिक्षित की तो छोड़ो, तो साक्षर भी हो जाए यही काफी है। तो साक्षरता अभियान भी चलाओ समाज के अंदर कि हमें बोलना क्या है, करना क्या है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना कैसे है। अभी हम धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, हमें अनुमति नहीं मिल रही है। तो ये किसकी वजह से? क्योंकि इसी प्रकार के चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति अगर समाज में दलाली करने लगेंगे तो मुझे लगता है सारे अधिकार संविधान के छिन जाएंगे और फिर हमें जमीनी स्तर पर लड़ना पड़ेगा। और इसलिए हमें एकजुट होना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज का गलत चल रहा है तो सबको एकजुट होकर उसे समझाना चाहिए। वो भी हमारा भाई है। हम भी चंद्रशेखर रावण को कहते हैं भाई सोच समझ के बोलो, और अपना कोई हमारे समाज का व्यक्ति है अगर आपसे प्रश्न कर रहा है तो उसका संतोषजनक जवाब दो, आगे बढ़ो। अगर उसे लगेगा अच्छा है तो कल हो सकता है वो दूसरे के साथ ना खड़ा हो गया, आपके साथ खड़ा हो जाए। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई समाज एकजुट हो, अपने बहुजन समाज के लिए सोचो, मूल निवासियों के लिए सोचो। जब तक मूल निवासी नहीं सोचेंगे सही तरीके से, एकजुट नहीं होंगे, तो बात रही दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, जनजातियों की, सब लोग तो बहुजन समाज के लोग हैं। अगर जिस दिन ये इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, तो विदेशी मानसिकता के, विदेशी विचारधारा के जितने कीड़े मकोड़े हैं अपने आप नष्ट हो जाएंगे और जिंदाबाद भारत हो जाएगा, जिंदाबाद संविधान रहेगा। नंदा भाई, आप जो है साहब कांशीराम जी के साथ आप काम कर चुके हो और बाबा साहब ने और कांशीराम जी ने संगठित होने के लिए कहा, तो क्या ये पार्टियां जो बनाकर लोग स्वार्थ में अलग अलग हो रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए, बांटते तो वही हैं जिनमें अपना कोई स्वार्थ होता है या लालच होता है। तो हम बाबा साहब की बात करो, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, लालच नहीं था। उनका तो मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी, समान अधिकारों की लड़ाई थी कि अपने लोगों के लिए लड़े। उन्हीं समान अधिकारों को जमीन पर लाने का कोई काम किया है तो मान्यवर कांशीराम ने किया। उस संविधान में लिखे हुए जितनी भी अनुच्छेद धारा या हमारे अधिकार थे उनको जमीनी स्तर पर लाए और समान अधिकारों को जिसने दिखाया कि ऐसे पाया जा सकता और ये रहा, उन्होंने निकाल के रख दिया मान्यवर कांशीराम ने। तो मान्यवर कांशीराम ने बहुत संघर्ष किया है, तो उनके साथ हमने काम करा। हम तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि उनके साथ हमने काम किया, उनके साथ बैठे उठे, उनसे हमें सीखने को मिला। और यही वजह है कि उनके साथ जो रह लिया या जिन्होंने सीखा, सही मायने में सीखा कि भाई मिशन का काम क्या है, वो कभी मिशन से भटका नहीं। और जिसने सोचा भाई कमीशन एजेंट तो पहले भी थे, आज भी हैं, तो जो कमीशन वाले तो वो अपने अपने बना के महल बैठे हैं,
और उन्हें कोई मतलब नहीं है समाज से, चाहे भाजपा में जाए, कांग्रेस में जाए, अन्य में जाए। तो बनाए हुए जिसने मान्यवर काशीराम ने जिसको नेता बना दिया और जिसको आगे खड़ा कर दिया, वो बहुत बड़ा नेता बना है और बहुत आगे बढ़ा है, उसे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। मगर जिनको अब जो बन गए आगे जाके पहुंच गए तो वो दलाली करने लगे, तो उनका बुरा वक्त भी आया है। ऐसा नहीं है जो अम्बेडकरवादी बने और बाबा साहब की बात करते रहो, मान्यवर काशीराम के साथ काम किया हो जिन्होंने, जो भी उनके उस मिशन से भटके उनकी दुर्गति हुई है। और मुझे लगता है जो इस मिशन से भटकेगा दुर्गति जरूर होगी और बहुत भयंकर होगी, कितना भी कमा ले। और सभी जानते हैं कितना भी कमा लो, जिस दिन मनुवादियों की निगाह पड़ेगी 1 मिनट में जमीन पे लाख खड़ा कर देंगे। तो जो मिशन से भटकेगा वो कभी भी जमीन पे आ सकता है, मगर जो मिशन पे रहेगा मुझे लगता है और लोगों को भी शिखर तक पहुंचाने में कामयाब होगा। और हमारी लड़ाई है कि बहुजन समाज के लोग शिखर पर पहुंचे। साथियों, नंदा भाई राजपूत जो कि एक मिशन को लेकर चलते हैं, अम्बेडकरवादी मिशन को, काशीराम जी के साथ रहे हैं, उनके साथ चले हैं। नहीं मित्र नहीं, मैं उनका शिष्य समझ लीजिए, हमारे गुरु समझो। मित्र तो कह ही नहीं सकते, हमसे बहुत उम्र में भी बड़े थे और हम तो युवा थे, बिल्कुल युवा थे। और वो फिर भी उम्र दराज थे उस वक्त, मतलब मित्रों की तरह, अपने भाइयों की तरह जिस तरीके से उन्होंने प्यार किया हमें और समझाने का, एक मिशन के तरीके के रास्ते पे लाने का जो उन्होंने काम किया, तो हम तो भाई उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर चुके और गुरु मानते हैं। तो वो तो हमारे गुरु थे, हम उनके शिष्य हैं, कोई मित्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उन्होंने बहुत हमें कुछ सिखाया और जो उन्होंने हमें दिया, हम चाहते हैं समाज को हम भी वह चीज़ दें ताकि आगे ये जो मिशन और तेजी से बढ़ता जाए। तो साथियों, आप हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद अपने विचार अवश्य बताएं, क्योंकि आपके विचार ही हैं जो जनता तक पहुंचते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। नवोदय। जय भीम। जय भीम। जिंदाबाद।